अतिथि के रूप में उपस्थित पद्मजा स्कूल के संचालक परम सम्मानीय श्री स्वप्निल जी जैन साहब, आट्या पाट्या के हमारे प्रदेश के सचिव श्री राजेश जी, श्री संजय जी, हमारे वर्मा जी, पुष्पवंशी जी, जैन साहब, और वास्तव में इस देवास के खेल के जिसको विश्व पितामह कहना चाहिए, ऐसे मेरे बड़े भाई मेरे को भी खेल से जिन्होंने जोड़ के रखा है, ऐसे श्री अनिल श्रीवास्तव जी और उनके छोटे भाई श्री राजू श्रीवास्तव जी और उपस्थित समस्त खिलाड़ी और खेल के लिए समर्पित समस्त बंधुओं, आपका इस मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वास्तव में खेल के अंदर हार और जीत दो खेल के दो पहलू हैं। वास्तव में हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से हमको गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन जब हम हारते हैं तो हार से भी कुछ सीखते हुए हमको अगली बार जीत की ओर आगे बढ़ना। तो जो इस स्टेट चैंपियनशिप में जीते हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो हारे हैं उनको भी बधाई देता हूं कि अगली बार निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। खेल हमें अनुशासन और कठिनाइयों से लड़ने को प्रेरित करता है। जिस तरह से विषम परिस्थितियों में पसीना बहाकर हम खेल में आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से जीवन का भी हिस्सा है। जीवन के अंदर कठिनाई आती है तो निश्चित रूप से आप जब यहां से सीख के जाएंगे खेल के अंदर, तो जीवन के अंदर भी आपको इस तरह की कठिनाई से लड़ने की ताकत मिलेगी। आपको एक बहुत अच्छा प्रेरक कहानी सुनाता हूं। आपने मिल्खा सिंह जी का नाम सुना होगा, सबने सुना ना, मिल्खा सिंह जी, जिनके नाम से हम खेल दिवस बनाते हैं भारत में। मिल्खा सिंह जी कहा करते थे, मैं हर दौड़ को मेरी आखिरी दौड़ समझकर दौड़ता हूं, ताकि मुझे आत्मविश्वास मेरा कम ना हो, मेरा जुनून कम ना हो। तो वास्तव में आपने देखा होगा भारत के लिए कितने दौड़े, और भारत को कई बार उन्होंने पदकों से सम्मानित भी किया, और आज हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत। आपने भी बहुत अच्छा, जिन्होंने ओलंपिक में हमें पदक दिलाया, ऐसे हमारे नीरज चोपड़ा जी का नाम आपने सबने सुना होगा। भाला फेंक में उन्होंने ओलंपिक में पदक दिलाया था, और वास्तव में भाला फेंक बहुत कम लोग उसको जानते थे भारत के अंदर। उन्हें भारत को भाला फेंक के अंदर पहचान दिलाई और भारत को ओलंपिक पदक दिलाया। एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन वास्तव में होना चाहिए जुनून। यदि आप में जुनून है तो निश्चित रूप से असंभव चीज को भी आप संभव कर सकते हैं। होना चाहिए मन के अंदर जुनून। आप कोई भी काम जुनून से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। होना चाहिए जुनून। उसी तरह से मेरी काम भी एक साधारण परिवार से आती है, और बॉक्सिंग के अंदर भारत में एक नई पहचान दी है। सचिन तेंदुलकर का नाम इसी तरह से आपने सुना होगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है ना। उनसे योग्यता में उनके सहपाठी विनोद कांबली थे, उनसे बहुत ज्यादा योग्यता रखते थे, लेकिन जुनून किसके अंदर था? सचिन तेंदुलकर के अंदर। वास्तव में उनके अंदर जुनून था, तो भारत को विश्व में क्रिकेट की पहचान दिलाई, और भारत में वो क्रिकेट के भगवान के।
वास्तव में यदि जीवन में यदि कोई काम करना है, खेल में करना है, तो जुनून से करना है। पढ़ना लिखना है तो जुनून से पढ़ना कि मुझे ये चीज हासिल करना है, मतलब करना है। उसके लिए मुझे कितना ही मेरा पसीना बहाना पड़े, कितनी मुझे मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं ये चीज को हासिल करके रहूंगा। ये हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि निश्चित रूप से मैं करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। दूसरा, इन त्योहारों के अंदर अभी नवरात्रि चल रही है, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है। अभी आपने देखा होगा किस तरह से भारत को अमेरिका डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग हैं। अमेरिका के आप किसी भी देश से भारत डरने वाला नहीं है। लेकिन हमारे महापुरुषों का एक सपना था कि भारत वापस विकसित बने, भारत वापस आत्मनिर्भर बने और भारत माता वापस सोने की चिड़िया बने। तो इसके लिए हम सबका कर्तव्य कुछ न कुछ है। हम सबको ये काम करने के लिए भारत माता को वापस सोने की चिड़िया बनाना है। तो उसके लिए हम सबका कर्तव्य क्या है? हम सबका कर्तव्य है इस देश के अंदर बनी हुई चीज इन त्योहारों पे खरीदना है और उसकी आदत हमारे अंदर डालना है, हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर, कि उसकी आदत हमें हो जाए कि इस देश में बनी हुई चीज ही मैं लूंगा और इस देश में बनी हुई चीज ही मैं खरीदूंगा और इस देश में बनी हुई चीज ही मैं घर के अंदर उपयोग करूंगा। निश्चित रूप से हम जब ये करेंगे तो हमारे महापुरुषों और हमारे नेताओं ने एक संकल्प लिया है, जब देश के 100 साल हो जाएंगे आजादी के, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा और भारत माता दुनिया का नेतृत्व करेगी। हम सबके ऊपर ये हम सबका कि हम भारत को आत्मनिर्भरता का संकल्प के साथ विकसित राष्ट्र की ओर जाएं। मैं आपसे इतना ही आह्वान करना चाहता हूं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और आपको पुनः सभी को जीतने वाले और हारने वाले लोगों टीम को शुभकामना देना चाहता हूं। भारत